एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं अपने मॉडल्स की हगिंग फेस के अंदर। तो हमें एक मॉडल चाहिए होगा, हमें प्रीटेन मॉडल चाहिए होगा जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। एक डेटा सेट चाहिए होगा, उसे फाइन ट्यून करेंगे और उसके बाद उसे सेव भी करके दिखाएंगे। तो सारी चीज़ें चलिए करते हैं और आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप अब आप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ हम करने वाले हैं हमारा फाइन ट्यूनिंग। चले शुरू करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेट करके रख लिया है। हमारा क्या है, T4 जीपीयू हमने ले लिया, क्योंकि इसके बिना आप करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा डेटा सेट प्रीटेन मॉडल आप नॉर्मल सीपीयू के ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, सजेशन रहेगा कि आप कोलैब में ही ये सारी चीजें करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें इसके लिए करना पड़ता है और बेसिक क्या स्टेप्स हमें यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो स्टेप्स के अंदर सबसे पहली चीज हमारी क्या आएगी यहाँ पर, कि हमें यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरीज की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेसेसरी लाइब्रेरीज की जो भी हम बात करेंगे, इंस्टॉल लाइब्रेरीज। ठीक है, क्या रहेगा पहला स्टेप, इंस्टॉल लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच के देखिए कि हमारा डेटा सेट जो होना चाहिए उसे हम लोड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। लोड एंड प्रिपेयर डेटा सेट। ठीक है, प्रिपेयर डेटा सेट, ये हमारा सेकंड स्टेप है और सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी यही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग करेंगे, डेटा सेट को सही से रखेंगे कि भैया जो चीजें हैं वो सही से हैं कि नहीं, तो प्री प्रोसेसिंग हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। देन हम अपने ट्रेनिंग के लिए आर्गुमेंट जो भी होते हैं उन सारे आर्गुमेंट को सेटअप करेंगे। ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स को हम यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश करेंगे कि सारी चीजें हो जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देन हम अपने मॉडल्स को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे कि इनिशियलाइज द मॉडल्स। ठीक है, ताकि हम उसे अपना ट्रेनिंग के लिए रेडी करें और उसके बाद जब इनिशियलाइज हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, कि हम अपने मॉडल को यहाँ पर ट्रेन कर लें। बिना किसी दिक्कत के मॉडल को हम ट्रेन करने की कोशिश करें। ट्रेन करने के बाद इवेलुएट करें, इवेलुएट करने के बाद हम उसे सिंपल सा सेव कर दें। तो यहाँ पर आ गया ट्रेनिंग हो गई मॉडल के लिए, सपोज ट्रेन एंड मॉडल। मॉडल को ट्रेनिंग हो गई और ट्रेनिंग करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, उसका इवेल्युएशन करना है। ये हो गया हमारा इवेल्युएशन व्हाट मॉडल, एंड आफ्टर इवेल्युएशन वी हैव टू सेव आवर मॉडल, सेव मॉडल। ये जो कुछ थे वो बेसिक्स हमारे फंक्शंस हैं जिन्हें हमें करना है, और ये सारी चीजें आज हम अभी एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही जो स्टेप्स हैं इन्हीं को हम फॉलो करेंगे, तो उसके बेस पे हमारा सारा कुछ होने वाला है। शुरू करा जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 8 से 10 स्टेप्स हैं, इनको एक एक करके हम करेंगे और सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो लेट मी जस्ट गो टू VS कोड और यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लें, जस्ट फॉर द सेक कि ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, अगर आपको यहाँ दिखाएं तो लेट मी जस्ट, ये सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर हम आएंगे और ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक सा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि यहीं से सारी चीज़ों को हम ले रहे हैं। और ये देखिए हमने ऑलरेडी कर रहा था, तो हमारे में यहाँ पर ये आ रहा कि भैया आपके में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, बट आपके में क्या होगा, आपके में आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने सक्सेसफुली कर लिया है, आप देख पा रहे हैं, हो गया ना। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा सेट, अरे क्या है, अरे भाई, सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, अपना डेटा सेट इंस्टॉल करना। क्यों करना, आई होप इसके बारे में तो आपको पता है, इसकी क्या हमें जरूरत पड़ती है। तो बहुत ही बार हम लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीजों को इंस्टॉल कर रहा है और इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हमारा एक डेटा मिल जाए। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं और हमने यहाँ पर डाला IMDb डेटा सेट, जस्ट गिव मी सेकेंड थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा IM डेटा सेट लाइक हगिंग फेस, ये वो आईडी है जिसके ऊपर ये है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर जाएँगे तो आपको ये पूरा डेटा सेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन्स वगैरह सारी कुछ हैं, कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। 25,000 रोज़ हमारी ट्रेनिंग के लिए हैं, 25,000 टेस्टिंग के लिए हैं और टोटल इतना सारा डेटा हमारा ये है, मतलब 50,000 रोज़ का डेटा है। अच्छा खासा डेटा है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप जब भी करें तो इसे हगिंग फेस वो सॉरी कोलैब के ऊपर ही करेंगे, नॉर्मल नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। चलिए फिर हमें यहाँ पर इस डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, लोड करना है। कैसे लोड करेंगे? तो हम अपना एक फंक्शन है डेटा सेट हमने यहाँ पर लोड किया ताकि हम इसका यूज़ करके अपने डेटा सेट को लोड कर पाएँ। चलिए और उसके बाद अपने डेटा सेट का नाम डालेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर आएँगे तो आप देखेंगे, लेट मी जस्ट कॉपी द कोड। यहाँ पर अगर हम आ रहे तो हमने क्या देखा, फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट डेट लोड डेटा सेट, और इसका यूज़ करके हमने IMDb वाला जो हमारा डेटा है इसको यहाँ पर लोड कर लिया। और अगर आप इस डेटा सेट को आप देखने भी चाहिए, देखिए यहाँ पर ये लोड हो रहा है डेटा, और लोड होने के बाद आपको देखिए एक एक करके सारी चीज़ें दिख रही। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पर इसे स्टोर करा है इसको देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे देख भी लेंगे, लाइक डेटा सेट। चलिए ये हो जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा डेटा दिखता है। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका, सॉरी लोड हो चुका है डेटा। अब इस डेटा सेट को अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए यहाँ पर ये है, इतनी हमारी रोज हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था। कितनी रोज थी? सेम नंबर ऑफ रोज हमारा 25 कॉलम और 25,000 कॉलम, और उतनी ही सारी चीजें यहाँ पर हमने, ये हमें यहाँ पर बता रहा। अब आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि ट्रेनिंग के लिए कितना डेटा है, तो आप सिंपल से आप आएंगे और जो डेटा सेट है आपका, लाइक डेटा सेट, और यहाँ पर आप जाएंगे, आपको डालना है लाइक ट्रेन के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेन का चेक करिए। और अगर आपको यहाँ पर चेक करना है, ये देखिए जैसे आप इसे चेक करेंगे तो आपको ट्रेनिंग वाला डेटा है वो सारी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टेस्टिंग के लिए चेक करना चाहते हैं वो भी हो गया। तो स्टेप नंबर, हमने डेटा को लोड कर लिया, वो सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम अपने डेटा को क्या करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं। मतलब प्रिपेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर टोकन्स वगैरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारा मॉडल समझता नहीं है ये सारी चीज़ें, तो हम टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर एक अपना फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन का यूज़ करके डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे टोकन्स के अंदर, और उसके बेस पे आपको यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोड करेंगे अपने टोकनाइजर को, और टोकनाइजर को लोड करने के बाद हम अब उस डेटा को यूज़ करके टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखा दें, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमने ये क्या किया, कल हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी। ये हमारा क्या है, प्रिटेंड से हमने यूज़ कर लिया ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके, ऑटो टोकनाइजर, और इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर टोकनाइजर को अपने डाल लिया। टोकनाइजर हमारा आ गया। अब इसका यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करना है, टोकन्स में कन्वर्ट करना है। यही तो प्रिपरेशन हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लोड कर रहा है। आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ टोकन्स। तो आई होप जस्ट यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई, टोकन्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा हम यहाँ पर आएंगे और आपको जस्ट ये टोकन्स में कन्वर्ट करना। हमने एक फंक्शन लिखा है जिस फंक्शन का नाम है कि हम वैल्यू जो भी पास कर रहे हैं उनको आप क्या कर देना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पैडिंग वगैरह लगा के यहाँ पर सारी चीज़ें आप देखिए। और इसके बाद इस डेटा को हमने टोकन करके और मैपिंग भी कर दी ताकि हमारा बैच के फॉर्म में ये सारी चीज़ें हो जाएं। टोकनाइज कर देना डेटा सेट आपका कि होगा। अब टोकनाइज डेटा सेट को हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैपिंग एक एक करके होता रहेगा। अब इसके बाद जितने भी रोज हैं, लाइक ट्रेनिंग का डेटा है उसका भी होगा, टेस्टिंग के लिए डेटा है उसका भी होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिलेगा। चलिए इसे थोड़ा सा होने में टाइम लगेगा, और आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगा आपको। लेट्स सपोज ये हो जाए, उसके बाद एक दो और चीज़ें होंगी। ये हमारा ट्रेनिंग के लिए हो गया, अभी टेस्टिंग के लिए, फिर वो सारी डेटा हमारा जितना भी है सब कुछ यहाँ पर होता रहेगा। चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने आर्गुमेंट्स भी सेट करने। अगर ये सारा कुछ हो जाए, प्री प्रोसेसिंग हो गई, देन हमें ट्रेनिंग के लिए आर्गुमेंट सेट करने पड़ेंगे। आर्गुमेंट कैसे सेट करते हैं, आई बिलीव ये हमने देखा कि हमें लर्निंग रेट क्या रहेगा हमारा, बैचेस का साइज कितना रहेगा हमारा, इवेल्युएशन का साइज कितना रहेगा, नंबर ऑफ वेट डिके का साइज क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर सेट करते हैं जब हम डेटा ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है अभी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी इसमें मैंने ऑलरेडी एक बार करके ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जो ट्रेनिंग वाला है यहाँ बात करेंगे, मॉडल जब ट्रेनिंग करेगा तो वहाँ पर टाइम लगता है लगभग हाफ एन आवर, ठीक है। तो उतना आपको वेट करना है क्योंकि हम फ्री जीपीयू यूज़ कर रहे हैं, इसकी स्पीड बहुत अच्छी तो नहीं है बट काम हो जाता है हमारा, ठीक। तो उसका आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना। तो आधे घंटे लगेगा, तो वहाँ पर हमने जो पुराना करके रखा वही आपको दिखा देंगे कि इस तरीके से कुछ आउटपुट आने वाला है, और वो हमें यूज़ करना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। ये थोड़ा सा हो रहा है, टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके, हमें ये देखना पड़ेगा।
चलिए, अब हम अपने डेटा सेट जो हमने यहाँ पर टोकनाइज़ किया है और कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना कि ट्रंकेशन क्या होता है, पैडिंग क्या होते हैं, अटेंशन मास्क इसमें क्या होता है, इनपुट आईडीज़ क्या होता है, टाइप आईडीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें जब हम इस डेटा को टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद अगर हम देखना भी चाहेंगे, तो हम देख भी पाएँगे। ये देखिए हमारा सारा डेटा टोकनाइज़ हो चुका है। अब अगर आप इसे देखना चाहोगे तो कैसे दिखेगा लाइक ये, ठीक है? ये टोकन से हमने कन्वर्ट करा तो देखिए ट्रेनिंग वाला डेटा हो गया, ये टेस्टिंग वाला हो गया और ये अनसुपरवाइज्ड वाला डेटा हमारा है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है लाइक लेवल्स क्या क्या है, इनपुट आईडीज है, टोकन टाइप आईडीज हैं, अटेंशन मार्क्स हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें भी देखना चाहते हो तो आराम से आप इसे भी देख सकते हो। क्या करना पड़ेगा, लाइक इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसे लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ट्रेन वाले के अंदर, इस ट्रेन वाले के अंदर हमें क्या चाहिए, इसका लेवल्स देखना। ठीक है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि इनपुट आईडीज ये सारी चीज़ें मिल रही हैं क्या, कैसे दिखती हैं वो। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे तो जो कल हमने सारी चीज़ें देखी थी तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए शुरुआत हो गई इसका। अब लास्ट में देखिए, ओके, 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 जस्ट गिव मी अ टाइम। ये देखिए सारे टोकन्स में इसने कन्वर्ट किया सारी वैल्यूज़ को पहले, ये देखिए टोकन्स में कन्वर्ट करा। देन उसके बाद ये क्या करेगा, इनपुट टाइप्स, ठीक है, और टाइप आईडीज़ वो सारी चीज़ें भी कन्वर्ट करेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा क्या बता रहा है, आपने कल देखा था ना पैडिंग वगैरह इसने की है, उसकी वजह से यहाँ पर 0 दिखा रहा है, पैडिंग हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर टोकन आईडी टाइप, तो फर्स्ट सेंटेंस के लिए इतना है, सेकंड सेकंड के लिए उतना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। अगर एक ही पैराग्राफ है, एक ही बार में, तो सबका लिए 0 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए चलेगा। अब आएगा हमारा अटेंशन मास्क आएगा, जिसका मतलब क्या है, आई होप कल मैंने बताया था कि कहाँ पैडिंग है, कहीं हम रियल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ फेक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताता। तो जहाँ 1 मिल गया मतलब हमारा रियल वर्ड है, जहाँ 0 मिले उसका मतलब फेक वर्ड है। तो ये सारे हमारे पैडिंग की वजह से 0 ऐड किए गए हैं। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। इतना आई थिंक आप सबको, हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप हो गया टाइपिंग वो ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट में हम क्या करने वाले हैं भाई, तो यहाँ पर तो हमें पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, ट्रेनिंग आर्गुमेंट। ट्रेनिंग आर्गुमेंट को हम इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हमारा काम रहेगा कि हम इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर दें। ठीक है, ये हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, ये ट्रेनिंग आर्गुमेंट हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके अपने डेटा को यहाँ पर सेव करने की कोशिश करेंगे कि भैया कहाँ आउटपुट डायरेक्टरी क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी। इवोल्यूशन स्ट्रेची क्या रहेगी, ठीक है, इवोल्यूशन एवरी इपॉक करना है। लर्निंग रेट क्या रहेगा, बैच साइज क्या रहेगा, नंबर ऑफ ट्रेनिंग इपॉक्स क्या रहेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेट डीके क्या रहेगा। सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा किस तरीके से हमें आगे जाना है, सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो जैसे ये हो जाएगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें, देखिए आप यहाँ पर आपको मिल रही हैं। चलिए इतना हमें समझ में आ चुका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हमें कोई दिक्कत भी होने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ तक तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली हैं। अब क्या करेंगे उसे समझते हैं, ठीक है? चलिए, अब हमारे 2 स्टेप्स बचे हैं। हमने सब कुछ कर लिया है, सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिए, जो हमने टोकनाइज़र अपना बनाया था, उसको हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, लोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएँगे और आप देख पाएँगे बहुत ही सिंपल सी कोड है। आई बिलीव पाइथन आपने देखी है, तो आपके लिए कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर लोड किया है, ट्रेनर को एंड सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक? इन दोनों ही चीज़ों को हमने यहाँ पर लोड किया। उसके बाद प्री ट्रेन्ड मॉडल को अपने लोड कर रहे हैं, जो कि हमारा यही था, ठीक है? और उसमें हमने लेबल्स दे दिए कि कितने लेबल्स दे दिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। उसके बेस पे 2 ही लेबल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद हम इनिशियलाइज़ कर देंगे अपने ट्रेनर को कि भैया आप रेडी हो जाओ ट्रेनर के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ करेंगे और इसके अंदर हमने सारे वैल्यू पास कर दी कि मॉडल कौन सा है हमारा, आर्गुमेंट्स हमारे क्या हैं, ठीक है? ट्रेनिंग डेटा सेट में टोकनाइज्ड डेटा सेट, ये डेटा सेट हमने डाल दिया। इवोल्यूशन के लिए डेटा सेट क्या है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। मतलब सारी चीज़ें जो भी इसके लिए चाहिए थी, सब कुछ जैसे हमने यहाँ पर डाला, अब ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना कि हमने इस ट्रेनर के साथ उसे ट्रेन कराना है, ठीक है? इस ट्रेनर के साथ हम ट्रेन कराने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, वो चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर देख सपोज़ अगर हम ट्रेन कराना चाहते हैं, तो अब हम एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गिव मी सेकंड, और हम यहाँ पर एक और फाइल आपके लिए लाते हैं, तो उसमें आपको दिखाएं कि किस तरीके से आगे प्रोसेस रहने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर आई होप आपने ये सारी चीज़ें देखी। देखिए इसे ट्रेन कराएंगे जब हम, तो इतना टाइम नहीं था कि हम इतना वेट करते, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्रेन कराया और आप देखेंगे तो कितना टाइम यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है? एक इपॉक को करने में बहुत सारा टाइम लगता है, कम से कम हाफ एन आवर लगा था। उसके बेस पे हम इसे यहाँ पर कराया है और उसके बाद आपको यहाँ पर अब दिखा रहे हैं। तो आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेनिंग कराई है। ट्रेनिंग कराने के बाद ये इपॉक्स रन हुए और ये सारी चीज़ें हमें लॉस फंक्शन क्या क्या है, इपॉक्स कितने हुए हैं, एक ही इपॉक हमने रखा। तो कहाँ से डिसाइड किया था एक इपॉक रहेगा, 2 रहेंगे, वो सारी चीज़ हमने आर्गुमेंट्स दिए थे अपने। यहाँ पर देखिए आप, नंबर ऑफ इपॉक हमने कितना किया, सिर्फ एक ही इपॉक को इतना कराया,
तब भी इतना टाइम हमें लग गया, ठीक है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं, जस्ट तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने ट्रेन करा है, इसमें टाइम लगा था इसलिए मैंने बाद में दिखाया। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इस मॉडल को आप जैसे ही यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे तो आपका सारा आंसर आएगा कि इतना लॉस फंक्शन है आपका, इतना रन टाइम लगा हुआ है, इसके बाद इवेल्युएशन सेकेंड कितने टाइम में आंसर आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिख रहा है। बट इपॉक हमने अभी सिर्फ एक ही चलाया हुआ है। इसके बाद इस मॉडल को हमें सेव करना होगा, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट फाइन ट्यून, और इस जगह पे हम सेव कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब ये हमने इसका रन टाइम चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसके बेस पे आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखने लग जाएगा। हमने इसका मैंने सेशन बंद किया था तो हमारे में ये गायब हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने करने डाल दिया था, उसमें टाइम लगा था, तो वो अपने आप सेशन बंद हो गया। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम अपने इन सारे स्टेप्स को करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ऑलरेडी देख पा रहे हैं, हमने आर्गुमेंट सेट किए थे, देन इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे देन आपको मिल जाएगा इनिशियलाइज करा था मॉडल, ट्रेनिंग इनिशियलाइज करी थी, एवोल्यूशन किया, देन सेव किया था मॉडल। सारे के सारे स्टेप्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ये सिंपल सा हमने फाइल का पाथ दिया कि यहाँ पर जाके आप सेव करा दो। यहाँ पर देखिए सब कुछ सेव हो चुका है, और इसके पहले यहाँ पर एवेल्युएट कराया था कि भैया एवोल्यूशन में किस तरीके से आंसर आएगा, वो देख लिया है, और ये ट्रेनिंग कराया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता, बस इतना है। बाकी ये सारी चीज़ें, ये कोड आपको मिल जाएगा, बस वहाँ पे जाके एक बार रन कराएगा तो आपको खुद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, तो बस कमेंट करके बताइए। बाकी आई होप ये आप सीख जाओगे किस तरीके से हगिंग फेस में हम अपने मॉडल्स की फाइन ट्यूनिंग कराते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।